वीरबालिका, सॉरी वीरबालिका। अरे आ गए आप ट्रेनिंग से? वैसे वो दाल पकवान कैसा बना था? अरे दाल पकवान बहुत बढ़िया बना था, मजा आया था। आपने ना पूरे विधिवत तरीके से इतना अच्छा उसको अपलोड किया ना कि उसको कुछ सोचने समझने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। सब कुछ बहुत बढ़िया था। अच्छा, लेकिन आपको पहले भी बोला था मैं, बर्तन वर्तन क्यों मांजते हो आप? मैं तो क्या अकेला रहता था ना पहले, तो कोई लेडीज मेरी को रखा ही नहीं घर पे। मैंने कहा क्या जरूरत है ना। अब आप लोग आ गए हो तो भाई किसी को रख लो, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सब हो जाएंगे, थोड़ी सी डोमेस्टिक हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। अरे जरा सा तो काम रहता है, लेकिन फिर भी मदद हो जाएगी थोड़ी आपकी। नहीं नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं खुद ही कर लिया करूंगी। नहीं वैसे वो क्या रोज रोज बर्तन मांज के ना वो लेडीज के हाथ से कड़े हो जाते हैं यहाँ से। इमरती कहती थी ये ठंडाई, ये किसलिए भाई? आप ट्रेनिंग से आए हुए ना तो थके होंगे, फिर मैंने मिनी के सारे दोस्तों के लिए बनाई थी तो आपके लिए भी बना दी। थाने से लौटता था तो इमरती ऐसे ठंडाई पिलाती थी। वैसे फर्क है, इमरती जी और मुझ में बहुत फर्क है। आप बहुत प्यार करते थे ना उनसे, तो हक था उनका आपके ऊपर, शिकायत कर सकती थी वो। मैं भी सोचा करती थी जब इन्हीं के पापा जी लौट के आएंगे तो उनसे हजारों शिकायतें करूंगी, मैं गिले शिकवे करूंगी, रूठ जाऊंगी, बनाएंगे वो मुझे। उन्होंने तो मुझसे यह हक ही छीन लिया। हाथ तो छोड़िए, न जाने कितने सारे दिन बीत जाते हैं, मुझे तो याद भी नहीं रहता है कि चेहरा भी देखना आईने में, भूल सी जाती हूँ मैं तो। आप चेहरा देखना भूल जाते हो, मैं तो आपका चेहरा देख कर सब भूल जाता हूँ। कुछ कहा आपने? नहीं जी, ये बहुत टेस्टी है। थैंक यू। अरे अरे संभाल के चली। अरे 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 बेस, तू देखेगी तू भी गिर जाएगी। इधर आ। नहीं संभल के। अरे क्या कर रही है तू? बैठ। अरे हनुमान अंकल, वो जो कल वीडियो नहीं बनाया था आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो दाल पकवान का, अरे हनुमान अंकल बेस तू बिलीव नहीं करेगी, वायरल हो गया वो। वायरल हो गया? अरे भी तो तेरी मम्मी मेरे से अच्छी खासी बात कर रही थी, अभी कैसे इसको एकदम से वायरल हो गया? हनुमान अंकल बेब्स को नहीं, वीडियो वायरल हो गया, मतलब फेमस हो गया, एकदम फैल गया आपकी तरह। ओह बेब्स इधर देखा तो बिलीव नहीं करेगी, 20, ओह माय गॉड, 22,000 लाइक्स, कैन यू बिलीव इट? बहुत सारे कमेंट्स भी आए साथ में। बेब्स, ओह माय गॉड। पर इन सब का फायदा क्या है मिनी? फायदा क्या? यार मेरी बुद्धू बेब, तू फेमस हो जाएगी यार, रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन जाएगी, सेलिब्रिटी बन जाएगी, तो लाखों लोग तुझे जानेंगे। You get how big deal is that? Oh my God! बेब्स, तुझे पता है सिर्फ इंडिया से ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोगों ने लाइक भी किया, कमेंट भी किया। कमेंट्स पढ़े अभी? हाँ, वाओ अमेजिंग वीडियो, नाइस। दूसरे ने लिखा है ये बहुत यूजफुल था। ओके बेब्स, ये कमेंट देख, मेरी करी जल गई थी, योर वीडियो हेल्प मी अ लॉट, इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर थे। क्या बात है। अच्छा मिनी, ये वाली कमेंट किसने लिखी है? ये लिखी है किसी आमी ने, ऑस्ट्रेलिया से।
अरे अरे, हंगरी से भी कोई लिखती है, यू आर सिंपली अमेजिंग। हाय मिन्नी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास करने वाली कोई बात ही नहीं है, सब तेरे सामने, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स, क्यों नहीं विश्वास करना? कम ऑन यार बेब्स। एक किसी ने लिखा है कि उसे अगले वीडियो का इंतजार भी रहेगा। जल्दी शूट करेंगे फिर, ठीक है, कुछ और बनाकर। हनुमान अंकल, हाँ झांक झांक के क्या देख रहे हो? आओ इधर बैठो साथ में। नहीं 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 नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ भाई। तेरी मम्मी का और तेरा ये जब खेल तमाशा खत्म हो जाए ना, तब बताना मेरे को। खेल तमाशा? खेल तमाशा थोड़ी ना यार, ये रियल लोग हैं, रियल लोगों ने कमेंट किया है, रियल एडमायरर्स है बेब्स के, इस वीडियो से इम्प्रेस हुए हैं। खेल तमाशा थोड़ी ना। बेब्स ये देख, किसी ने लिखा है यू आर सिंपली अमेजिंग एंड आप बहुत खूबसूरत हो। आपकी इनोसेंट सी स्माइल और बोलने का तरीका बहुत प्यारा है। और सुन लास्ट में लिखा है इसने एक्सो एक्सो, मतलब हग्स एंड किसेस। धत मिली। क्या धत? अरे मैंने थोड़ी ना लिखा है, इसने लिखा है, मैं वही बोल रही हूँ, तुझे धत की क्या बात है? अरे ये सब क्या है भाई? ऐसे आदमी की तो सीधे सीधे FIR करा देनी चाहिए। सच में पुलिस थाने के अंदर ले जाके बहुत जूते बजाऊं मैं ऐसे लोगों के। एक सीधी सादी लेडीज पे ऐसे ऐसे ये लोग कमेंट्स देते हैं, बताओ। छेड़ थोड़ी ना रहे यार, कॉम्प्लीमेंट देने के लिए तो सब फ्री, और ऐसे कौन से सामने खड़े होके बोल रहे हैं? ये वर्चुअल वर्ल्ड है, ऐसे मतलब इंटरनेट पे बोल रहे ना, रियल रियल थोड़ी ना है। नहीं 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 छोरे, देख ये तो अपनी बात पलट रही है भाई। अभी तूने कहा था कि ये सब कोई खेल तमाशा नहीं है, कहा था ना तूने। उसके बाद तूने क्या बोला कि भाई सब ये रियल अनरियल वाली बात। अब तू कह रही भाई असली के लोग हैं। ऐसे बात बात करें तू अपनी टिप्पणियां बदल देती है। ये लोग ऐसे अभद्रिश पे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कमेंट दे रहे हो, मैंने ना पसंद है। ऐसे जो मर्द होंगे ना, इनको तो मैं सीधे कर दूंगा वाला में। एक मिनट, मर्द वर्द नहीं है ये। अरे ये तो लड़की है मेरी एज की, यंग सी। सॉरी है। अच्छा बताओ भाई, गर्ल भी आजकल ऐसे ऐसे कमेंट करती हैं। आजकल तो माहौल ही बिल्कुल खराब है, क्या बॉयज और क्या गर्ल्स, पता नहीं कौन किसको क्या बोले। मैं तो कहूँ तेरे को बच के रहना चाहिए भाई, मैंने तो ना समझ में आते ये सब चक्कर तुम्हारे। आजकल क्या बोलते जाते हैं हनुमान अंकल, मुझे समझ नहीं आती। छोड़ना, ये आगे के कमेंट्स पढ़ना मिनी। और क्या लिखा है? ये तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत सारे हैं क्वेश्चंस, तो जवाब दे क्या? देगी? देना चाहिए। ऑफ कोर्स देना चाहिए यार। तो क्वेरीज का आंसर करेगी तभी तो लोग और देखेंगे, और देखेंगे तो हम और पॉपुलर होंगे यार, और पब्लिसिटी होगी यार। चल स्टार्ट टाइपिंग। मैं? हाँ, मैंने थोड़ी ना बनाई है वीडियो, तू है ना कुक कर रही है, तू आंसर्स दे। कम ऑन बेबी, यू कैन डू इट। चल चल चल। कितने लोगों को ये कुकिंग वाले वीडियो देखने का शौक है? आई डोंट बिलीव इट। हम हिंदुस्तानियों को खाने का शौक है ये तो मुझे पता था, लेकिन यहाँ देखो सारे वीडियो कितने पॉपुलर हो रखे हैं। कितने लोग लाइक करते हैं यार ये वीडियोस। अशोक, तुम ये सब क्यों देख रहे हो? क्यों देख रहा हूँ मतलब? कम ऑन मीता, अगर हम लोग फूड इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं तो उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ना हमें। रेस्टोरेंट कैसे चलता है और क्लाइंट कैसे ला सकते हैं। अब यहाँ देखो, किसी ने एडवाइस दी है जायके से ज्यादा पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट। अशोक, Are you sure you want to do this job? तुम्हें ये सही लगता है? Because वो आदमी बहुत शातिर है अशोक। कम ऑन मीता, हर बिजनेसमैन शातिर होता है यार। और तुम इसे शातिरी क्यों ले रही हो? कॉम्पिटिटिव भी तो ले सकती हो ना। Why so negative? मेरी सोच नेगेटिव नहीं है। वो इंसान खतरी, वो इंसान ही नेगेटिव है। सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है उसका कि किस तरह से मुझे बबीता को मजा चखाना है। वो बिजनेस बढ़ाने की नहीं सोच रहा है अशोक। अशोक वो ये सोच रहा है कि बबीता का बिजनेस बर्बाद कैसे करना है। ऐसे लोगों के साथ जुड़ के क्या मिलेगा? ना उसका फायदा होगा ना हमारा। हेल्थी कंपटीशन एक अलग बात होती है। इतनी खुन्नस और इतनी चिढ़ लेकर अगर आप बिजनेस करने जाओगे तो खुद अपना ही नुकसान कर बैठोगे। रिलैक्स। इधर देखो, इधर देखो, मेरी आंखों में देखो।
अब बताओ, हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या? अगर मैं ये जॉब भी नहीं करूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बैंक का इंटरेस्ट कैसे देंगे? बताओ, बी लिटिल प्रैक्टिकल ना। I don't know यार, मुझे I'm not getting a good feeling about this. देखो, तुम जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो। जस्ट रिलैक्स। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम ज्यादा स्ट्रेस लोगी तो बच्चे की सेहत के लिए भी बुरा है ना। डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। जस्ट रिलैक्स। सॉरी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? जी वो मैं कुछ बोलना आया था, बोल दूं? वो मैंने एक्चुअली पूरी रात सो ना पाया। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था और सोच रहा था कि भाई बोलूं कि ना बोलूं। बोलूं तो ऐसा तो नहीं कि आप नाराज हो जाओ, बुरा लग जाए आपको, कहीं माइंड कर जाओ आप। इसलिए मैं थोड़ा सा सी कंफ्यूज। ऐसी क्या बात है जिससे मैं नाराज हो जाऊंगी? और अगर आपको लगता है कि मुझे बुरा लग सकता है तो ऐसी बात आप मुझसे कही क्यों रहे? फिर भी आपको लगता है कि बात बताना बहुत जरूरी है तो बताइए। नहीं नहीं, बात सही है भैया, आपके नाराज होने का रिस्क क्यों ले, है ना? अब रिस्क ले ही लिया है तो आसमा के भी देख लीजिए। वैसे ना मैंने इस बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। आप भी सोचोगे कि हनुमान सिंह कैसे बावड़ा आदमी है एकदम से, लेकिन वो हमारे सुनने में आया कि वो ना मेल होते हैं जो फीमेल बन के पोस्ट करते हैं। कौन? कहाँ? किसकी बात कर रहे हैं आप? क्या पोस्ट करता है समझ नहीं आ रहा है मुझे। फेसबुक पे और किस पे? बहुत आसान सा तरीका बना रखा है इन लोगों ने। जो प्रोफाइल होती है ना, प्रोफाइल, उस पर वो लोग फोटो लगा देते हैं किसी छोरी की और नाम बदल देते हैं, बस हो गया। अब उस चक्कर के अंदर क्या है कि होते असली के अंदर मर्द है वो, और ऐसे फिर औरत बन के वैसे फिर बातचीत करते, चैटिंग करते, कमेंट्स डालते हैं लोग। मर्द कर रही है ये सब, बताओ आप, छोरी बन के वो भी। अब जैसे उस लड़की ने आपको लिखा कि आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं मतलब आप तो जी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत खूबसूरत हो आप। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो कोई मर्द भी हो सकता, कोई छोरा हो सकता जो ऐसे करके सब लड़की बन के टाइप कर रहा हो सब। मैंने चेक किया तो था, प्रोफाइल सब ठीक ही था। नहीं मैंने तो बस ऐसे लगा कि आपको एक बार मैं वार्न कर दूं, क्योंकि क्या पता भाई ऐसा कहीं कुछ गलत हो रहा हो। ऐसे तो आप बहुत ही ज्यादा समझदार हो, आप सब जानते हो क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मैं सोचा कि भाई एक बार बता दूं आपको। नहीं ऐसे मन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। आप किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, किसी को फ्रेंड बनाओ, मन में क्या है। लेकिन सोचा कि एक बार बता दूं बस, ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत हो ना, कभी परेशानी हो कोई, तो पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा मदद पर, याद कर लेना बस। लेकिन उनसे एक बार पूछना तो बनता है ना सुखी जी। हाँ लवली जी, बात तो मैं करना चाहता हूँ पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा शुरू कैसे करूँ। तो करनी पड़ेगी। वो तो है। मैंने सब देख लिया और कुछ एक्स्ट्रा हो तो बता देना। अशोक भाई साहब, मुझे आपसे
आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। सुखी जी, हम लोग सही में लेट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है। ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वापस आके हम लोग बात करते हैं, ठीक है? मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट काम है और आप कहां जा रहे हैं। अशोक भाई साहब, ये सही नहीं है। आपको पता है बबीता भाभी और मिनी ने कितनी स्ट्रगल की है। बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना केटरिंग का बिजनेस शुरू किया है। आज वो दोनों जहां भी पहुंचे हैं, जहां भी खड़े हैं, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी से खड़े हैं। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वैसे तो ये भी गलत था कि आपने बबीता भाभी से बेवफाई की, पर मैं समझ सकता हूं आपको मीता जी से प्यार हो गया और आप अपनी फीलिंग्स को काबू में नहीं रख सके। पर अशोक भाई साहब, ये सही नहीं है। आप खत्री जैसे मक्कार आदमी से कैसे जुड़ सकते हैं? इट्स रॉन्ग अशोक भाई साहब। सुखी जी, अब आप मुझे बताएंगे क्या गलत है क्या सही? शायद आप ये भूल गए हैं कि आप इस घर में घर जमाई की तरह रहते हैं। आपका और आपकी बीवी का आज तक का खर्चा मैं उठाते आया हूं अकेले। तो प्लीज आप तो कुछ कहिए ही मत। जिस दिन आप कमाने लग जाएंगे, लवली को सपोर्ट कर पाएंगे, उस दिन मैं आपसे बात करूंगा। तब तक आप मेरे लिए सिर्फ एक लायबिलिटी हैं। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। भाई साहब, आपको नहीं लगता आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं? एक मिनट लवली जी, पहले मैं इनकी गलतफहमी दूर कर दूं। क्या कहा आपने? इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। इट इज वेरी वेल माई बिजनेस अशोक भाई साहब। मैं इस परिवार का हिस्सा हूं और हमेशा रहूंगा। जिसे आप बोझ समझते हैं, अपनी लायबिलिटी मानते हैं, उसका इस घर के हर सदस्य से दिल का रिश्ता है। वो चाहे पापा जी बीजी हो, चाहे मिन्नी हो, या चाहे बबीता भाभी ही क्यों ना हो। मैं हमेशा उन सब के सामने ढाल बन के खड़ा हूं। और हाँ, मेरे रहते इन्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो कोई भी हो। और आप जिसे बोझ समझते हैं, वो पटियाला बेब्स का फाइनेंशियल हेड है। सुखी अब बेकार नहीं है। वो अपनी कमाई से अपना, आपके परिवार का, आपकी बहन, आपके माँ बाप और यहां तक कि आपका भी खर्चा उठा सकता है। इतने सालों में जितने भी एहसान किए ना आपने मुझ पर, उसकी पाई पाई चुका दूंगा। पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा अशोक भाई साहब। चल तू जलाल तू आई भला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई भला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई भला को डाल तू। वो आ गया भाभी, वो डिलीवरी लेने के लिए आ गया। अभी जंग है तो जंग ही सही। हम जीत के दिखाएंगे। चकते फट्टे वेव्स। आ जाइए भैया। मैंने मुझे पकड़ा।
खाना खा भी लिया होगा उन्होंने। 12:30 बजे लंच टाइम होता है ना? 12:30 तो कब के बज चुके हैं। पर उन्हें खाना पसंद आया भी होगा कि नहीं? हे माता रानी, फोन भी तो नहीं आया अभी तक किसी का। अरे 2 घड़ी चैन ले ले मरजानी, बेकार में अपना खून जला रही है। देख, अल्लाह पे भरोसा रख, सब कुछ ठीक होगा। और वैसे भी तुझसे अच्छा खाना पूरे पटियाला में कोई बना सकता है क्या? वही तो, वही मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसे, सुन भी रही है लेकिन राजी नहीं हो रही। बबीता बहन, बबीता बहन। हाँ, क्या हुआ? ओ जी, वो खत्री जी ने 5 स्टार शेफ बुलवाए हैं चंडीगढ़ से। शेफ? हाँ जी, वो जो अशोक जी है ना, वो मिन्नी के पापा जी और वो मीता, उन दोनों का ही आइडिया था जी ये। पता नहीं कैसे कैसे नाम डाले मेन्यू में, मुझे तो नाम भी ठीक से समझ में नहीं आए। हाँ, कुछ फैंसी से नाम थे, फिरंगी डिशेस थी सारी की सारी। हाँ, फिरंगी खाना? मैंने तो बड़ा सीधा साधा घरेलू सा खाना बनाया है। पता नहीं उन्हें पसंद आएगा कि नहीं। पागल है क्या? बिल्कुल पसंद आएगा, क्यों नहीं पसंद आएगा? अरे यार, बनाने दे उन्हें, जो भी एग्जॉटिक डिशेस, फिरंगी डिशेस बनानी है ना, बनाने दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कौन सा डरते हैं एग्जॉटिक डिशेस या इन शेफ्स वगैरह से। माय बेब्स इज द बेस्ट, है ना? अच्छी यार बेब्स, इतना चुन्नी चबाने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, हटा दे इसे। ग्रॉस। पता नहीं, मुझे ना बड़ी घबराहट सी हो रही है। जैसे वो एग्जाम के बाद रिजल्ट आने वाला रहता है ना, तब कैसा मन घबराता है ना, बस वैसे सेम टू सेम घबराहट सी हो रही है। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूं क्या ना करूं। पता नहीं, मुझे ना बड़ी घबराहट सी हो रही है। जैसे वो एग्जाम के बाद रिजल्ट आने वाला रहता है ना, तब कैसा मन घबराता है ना, बस वैसे सेम टू सेम घबराहट सी हो रही है। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूं क्या ना करूं। छी, अब तो नाखून चबाने लगेगी। कम ऑन यार, डोंट बी सो ड्रामेटिक। और इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं थी नाखून चबा रही। सो बैड। चिल कर यार, ठीक है, आ जाएगा उनका जो भी कंफर्मेशन वगैरह है। अभी खाया होगा उन्होंने। बेब्स, याद है जब तुझे स्ट्रेस होता था तो हम कहाँ जाते थे? शेरावाली डोसा। ये शेरावाली डोसा का आउटलेट तो 2 महीने पहले बंद हो गया। क्या? क्यों? नो आइडिया। अरे यार, ये क्या बात हुई? इतना पॉपुलर था, पता है वो, इतने सारे लोग आते थे, कस्टमर्स भी इतनी भीड़ लगी रहती थी उधर, फिर भी बंद कर दिया। मतलब पूरे पटियाला में सबसे बेस्ट था वो। उसका कुक भी कितना अच्छा था, कितना अच्छा बनाता था ना डोसा। हाँ, क्या नाम था उसका? हाँ, कुछ अच्छा से ही नाम था उसका। क्या नाम था? वेंकट। वेंकट। बस भाई, यही डट जा भाई। अरे वीरवाड़ी का कहाँ छोरी तू? अरे नीचे आजा फटाफट बाहर। अरे तेरी मम्मी ने भी लिया। हाँ, अरे आ तू सी। अरे चल ना यार बेब, कहाँ ले जा रही है बता तो। अरे मुझे भी नहीं पता, हनुमान अंकल ने बुलाया। वही पुराना वाला शेरा वाली डोसा। अरे वेंकट, कैसे हो तुम? ठीक है मैम। अरे हनुमान अंकल, मैंने तो बस वेंकट अंकल का पता लगाने के लिए बोला था, आप तो पूरा का पूरा स्टॉल उठा के लिया है। उसके छोरी हल्के में ले लिया के। देख, हनुमान सिंह जो है ना, वो बजरंगबली जी का बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा फॉलोअर। ये क्या है कि वो कहता संजीवनी बूटी लेना है, पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे। और मैं जो हूँ भाई, तुम लोग को डोसा खाना था तो पूरा पूरा ही डोसा वाले को यहाँ बुला लिया। अब तो हैप्पी है ना क्वीन विक्टोरिया?
थैंक यू हिमाना गुड। आपको नहीं पता ये शेरा वाली डोसा कौन है ना, आपका स्ट्रेस बस्टर है लिटरली। जब भी टेंशन में होती है कुछ होता है ना, तो चीटिंग करेगी और यही डोसा चाहिए उसे, खाती जाएगी खाती जाएगी। छोरी तो मैं भी देख रहा हूँ, तेरी मम्मी बहुत चाव से खा रही है भाई। अब ऐसा कोई देख के कहेगा नहीं कि भाई इतनी पतली दुबली सी है और ऐसे जोरदार दबा के खाती होगी वो। डेलिकेट से जनानी है, डाइट जो है ना वो बहुत फर्स्ट क्लास है इसकी। आपने यहाँ क्यों बुलाया खत्री जी? पहले खाना वाना खा लेते, फिर बातें होती रहती। ओ ग्रेवाल साहब है जी, और बात तो होती रहेगी जी। हमने ना आपको यहाँ पर कुछ और सैंपल्स टेस्ट करने बुलाया था। है देखो जी, ये आप ना ये पिस्ता आइसक्रीम खाओ जी। चंडीगढ़ से रसोई बुलवाए थे जी। शेफ बुलवाया, आप प्लीज ट्राई कीजिए ग्रेवाल साहब। शेफ ठीक है जी, आप लोग इतना कह रहे हैं तो खा लेते हैं। अच्छा है जी, अच्छा है ना, है ना, है ना? हाँ जी, अच्छी तो है। बस जी, आपको अच्छा लग गया, हमें और क्या चाहिए है? अशोक, this is not fair. और लेंगे आप? ना जी, बस हो गया। अच्छा जी। ओह, आपके ना हाथ गंदे हो गए जी। लो जी, नैपकिन है, हाथ पहुंचने को। अरे खत्री साहब, आपके पैसे गिर गए? ना 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 ना, मेरे नहीं है जी, आपके होंगे। आपका वॉलेट चेक करो। अरे नहीं जी, हमारे नहीं है खत्री जी। अशोक, फोन है, कुछ अर्जेंट है। जाओ जी, ले लो फोन। क्यों? किसी का फोन नहीं है, मैंने बहाना मारा था। दिस इज सो अनएथिकल अशोक, वो ब्राइब दे रहा है। डोंट शुश मी। तुम इस चीज को सपोर्ट कर रहे हो? आई डोंट बिलीव दिस। इस तरह से मुझे बबीता से नहीं जीतना है। ओ खत्री जी, ये मेरे नहीं है जी, आपके पैसे हैं, रखिए ने, रखिए। ओ ग्रेवाल साहब, आप तो नाराज हो गए ग्रेवाल साहब, अदरवाइज मत लेना। देखो जी, हम तो बस ये चाहते हैं जी कि आप खुश रहो। आप खुश रहोगे तो जी आपके क्लाइंट्स खुश रहेंगे, आपके क्लाइंट्स खुश रहेंगे तो आप हमको ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट देते रहोगे, और फिर ना ऐसे ही आपके साथ पिस्ता वाली आइसक्रीम खाने का जी मौका मिलता रहेगा। बस जी, फिर क्या है, ऐसे ही हंसी खुशी से हमारी बसर होती रहेगी, है जी। भैया जल्दी से, और चौथा भाई, डॉक्टर की मदर तो बड़ी जोरदार है, 4 डोसे खा गई भाई। अरे बस भैया, अब और नहीं, पेट ही फट जाएगा मेरा बस। मन ने भी यही डर लग रहा था, कहीं भाई पेट ना फट जाए, ओवर ईटिंग ना हो जाए। वैसे भाई मैं पहली बार ऐसी किसी लेडीज को देख रहा हूँ जो भाई जोरदार दबा के खाती है। कुछ भी बोलो भाई, डॉक्टर की मदर में बात तो है। भैया टिश्यू है क्या?
कोई भी कपड़ा हाथ पोंछने के लिए? सॉरी मैम, टिश्यू तो नहीं है। नहीं दुपट्टा नहीं। भैया किधर जा रहे हैं? आपके यहाँ से लंच बॉक्स गए थे ना कॉन्फ्रेंस के लिए, वो वापस भिजवाया उन्होंने। वापस क्यों? किसी ने खाया नहीं क्या? पता नहीं मैडम, घेरवाल साहब ने वापस भेजने को कहा है और ये भी कहा है ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, आप बिल मत बनाइएगा। अरे क्या हुआ मिस्टर घेरेवाल, आपने डब्बे क्यों वापस भेज दिए? आपको हमारा खाना पसंद नहीं आया क्या? आपने डिब्बे खोलकर देखे? नहीं भाई साहब, लेकिन क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताइए ना मिस्टर घेरेवाल, आप चुप क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम है या कुछ? एनीथिंग वी कैन इम्प्रूव। आप इम्प्रूव तो कर सकती हैं मिस मिनी। यस मिस मिनी, और हम आपको इम्प्रूवमेंट करने का एक चांस और देंगे। हम चाहते हैं कि इन डिब्बों में आप डिनर भी पैक कर दें। मतलब ये डब्बे भरे हुए वापस नहीं आए हैं, ये डब्बे खाली हैं। हमारे मेहमानों को आपका खाना इतना पसंद आया कि वो सेम स्टफ चाहते हैं डिनर में भी। Oh my God! पर फिर आपने ऑर्डर कैंसिल क्यों किया था? भाई ऑर्डर तो कैंसिल करना ही पड़ेगा ताकि पुराने ऑर्डर को कैंसिल करके नया ऑर्डर बुक किया जा सके। देखिए, अब आप हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में भी खाना सप्लाई करेंगे और वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पर, तो टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज करने होंगे। कांग्रेचुलेशंस मैम। 3 cheers for Patiala babe. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! भाई साहब एक बात बोलूं मैं, आपने जिस तरीके से डब्बे पहुंचवाए ना, तो मैं तो एक बार को सांस सी रुक गई, दिमाग से घूम गया मेरा। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया? क्योंकि क्या है कि मदर डॉटर ने बहुत मेहनत की थी भाई। मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, और जिस तरीके से आपने हमारे हर एक मेहमान की पसंद का ख्याल रखकर पर्सनलाइज्ड पैकिंग की थी, उससे न केवल हमारे सारे मेहमान बल्कि हमारे CEO साहब भी बहुत खुश हैं। पर वो पटियाला बीबी, उसका क्या हुआ? उनकी भी तो केटरिंग थी ना? अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे ब्राइब करने की कोशिश भी की थी, पर हम अपनी कंपनी में किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस को अलाउड नहीं करते। बहुत बढ़िया। पहले तो भाई साहब आप हाथ मिला लो। आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए, लेकिन क्या है कि ये बात पक्की है निम्बी कि बंदर चाहे कितना बूढ़ा क्यों न हो जाए, वो गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता। इब क्या है कि चाहे कुछ हो जाए, ये खतरी ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ये रहेगा एकदम बदमाश का बदमाश, ये ना सुधर सकता। अरे तू दिल छोटा मत कर कम्मो, देखना एक ना एक दिन खतरी को भी अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाएगा। जो अब तक नहीं हुआ, अब क्या होगा नहीं भी? वो अपनी इस गलती का इल्जाम भी दूसरे पे ही डाल देंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ खतरी जी को। हाथ में आया मौका अशोक साहब, गवा दिया आपने, अदरवाइज मत लेना। पर खतरी ने भर भर के पैसा लुटाया है और हाथ में कुछ आया नहीं। लेकिन हमने कोशिश की तो थी ना, अपनी तरफ से बेस्ट मेन्यू बना के भेजा था। देखो जी, अदरवाइज मत लेना, पर जरूरी नहीं कि सबको आपकी जैसे
विदेशी खाना पसंद आए। ओ जी ये पटियाला है, ये लोग ना अभी भी पंजाबी खाना खाते हैं। मैं आपको समझाता रहा लेकिन आप समझे ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट जानबूझ के आ रहा हो? तो क्या बोल रहे खत्री? आप जानते हो जी मैं क्या बोल रहा हूं। बबीता जी एक्स वाइफ थी आपकी, बड़ी करीबी संबंध है आपके उनके साथ। कहीं किसी दिल के कोने में कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है उनके लिए अभी भी? हैं? सोच समझ के बोल खत्री। वो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ जी, और सच बोल रहा हूँ। देख खत्री, मैं मानता हूं मुझसे मिसकैलकुलेशन हुई, मुझे थोड़ा और टाइम दे, मैं तेरे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और तेरी सारी भरपाई भी कर दूंगा। ठीक है जी, लो जितना टाइम आपको चाहिए ना जी उतना टाइम लो, दिया। पर धंधे का ना एक उसूल होता है जी, अगर आपकी आने से मेरे धंधे में मुनाफा होता है तो आप लोग मेरे सर माथे पे, नहीं तो ना जी खतरी को आपकी जरूरत नहीं है। जब तक आप लोग ना अगली बिजनेस डील लेके नहीं आते ना, तब तक ना आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको टाइम चाहिए जी, लो जी टाइम है आपके पास। बॉम्ब से कहाँ फूट रहे हैं भाई, आसमान तो ना फट रहा कहीं। मकसद और लोग सुधार गया। अब वैसे किराएदार नहीं जी, इतनी रात में सीढ़ियों पर बैठ के क्या काम कर रहे हैं आप? वो पर वाईफाई ठीक से नहीं चल रहा था इसलिए। पर आपको अगर डिस्टरबेंस हो रहा है तो मैं भी ऊपर चली जाऊं। नहीं जी, डिस्टरबेंस वाली कोई बात नहीं है। ये तो क्या मैं भी हैबिचुअल हो गया हूँ, उन्हें पता है कि भाई आप कितने बजे आओगे जाओगे, तो कुछ भी हो जाए वो तो डिस्टरबेंस तो होना ही है उसमें। तो उतना टाइम मैंने ऐसे अपने शेड्यूल में से निकाल के लेकर रख रखा है। बस ये है कि उन्हें कोई चिंता नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। I mean, मॉस्किटो बाइट हो जाता है ना, तो फिर कोई डेंगू मलेरिया कुछ हो जाए। इससे क्या अर्जेंट काम है, मॉर्निंग में कर लीजिएगा आप। वो मिनी ने मेरा वीडियो डाला था ना, हाँ। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतना छोटा सा वीडियो इतना पॉपुलर हो गया। तो वही सब लोगों को मतलब उनके सवालों का जवाब दे रही थी। कुछ एक से तो मेरी चैट भी चल रही है। आप चैटिंग कर रहे हो? ऐसे कौन लोग हैं रात रात भर जागते हैं, बताओ भाई। ऐसे तो भाई या तो रात को उल्लू जागेगा या फिर चोर डाकू, है ना।
अरे पर हमारे और वो मतलब इंडिया और अमेरिका के टाइम में अंतर होता है ना, यहाँ रात है तो वहां पे दिन है। किसी अमेरिका वाला चेक कर रहे हो आप? वैसे ये फीमेल है कि मेल? हाँ मतलब लेडीज के जेंट्स? जेंट्स है। जी ऐसा कौन सा जेंट्स है जिससे इतना हंस के बात कर रहे हो आप? क्या नाम है उसका? नेम क्या है उसका? नहीं मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं जनरल नॉलेज के लिए। सच्ची ये क्वेश्चन ऐसा अनिवार्य नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, वो तो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो मतलब बता दो। बिल नाम है इनका। चूहे का सच बिल होता है वो? अरे बेचारे का नाम बिल है। बेचारा हो गया ये है, बड़ी सिंपैथी आ रही है अमेरिका वाले के लिए। क्या कुछ कहा क्या आपने? नहीं जी कुछ नहीं। क्या गलती कर रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कैसे बनाना है। देखो जी एक बात बताऊं मैं आपको, अब अमेरिका वाले के लिए तो इस समय दिन ही है। एक आप ही हो जो अकेली बैठ के यहाँ पे रात को कंप्यूटर स्क्रीन पे अपनी आंखें फोड़ रही हो। ये क्या है कि रात को कोई आदमी ऐसे लैपटॉप खोले कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठा रहेगा तो आंखों पे जोर पड़ेगा, आंखों पे जोर पड़ने से उसको प्रॉब्लम होगी, तो फिर आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा तो कल को रोशनी कम हो जाए, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है ना इसमें। तो फिर वीर बालिका को कौन संभालेगा? मतलब ऐसे मैं हूं, सब संभाल लूंगा मैं, ऐसा आधा कच्चा पक्का जो बनेगा जैसे होगी श्रद्धा वैसे सब खिला दूंगा ढंग से, मैं उसका ध्यान रखूंगा। लेकिन फिर भी आपने कहा था ना कि मदर आपको संभालना पड़ेगा उसको आगे, मदर तो मदर होती है, तो उस सच्चाई की अवॉइड करो, दिन में कर लो ना बात। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हूँ। वो तो बेचारा बिल है ना, पूछ रहा है कि उसकी बेटी को टिफिन में क्या बना कर दे, तो वही समझा रही हूँ मैं से, और कुछ नहीं। तो बेचारे को आप इतनी देर से रेसिपी बता रहे हो? अच्छा उसको बोलो एक बार अपनी लुगाई से बात कराए जरा। डिवोर्स ही है ना बेचारा, सिंगल पेरेंट है, इसकी प्रॉब्लम है ना, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ बेचारे की परेशानी। हमारी परेशानी ना समझती, अमेरिका वाले की कहानी समझ रही गई। हाँ क्या? नहीं जी कुछ नहीं, वो ऐसे ना रात हो गई ना, ऐसे एकदम से जागा ना मैं, आप आवाज आई तो फिर गला से सूख सा रहा है, खराश हो गई। आप पानी पियोगे क्या? अरे नेटवर्क ही चला गया। नेटवर्क? हाँ प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। ये क्या होता है, बहुत बदमाश भी होते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट वाले, रात रात के अंदर काट देते हैं कनेक्शन, या तो स्पीड कम आती है, पूरा कनेक्शन में बचाते हैं ना। बेचारा, इसे तो बात ही अधूरी रह गई, कैसे बनाएगा वो? बेचारे के साथ कल कर लेना आप चैटिंग, उसको समझा देना। अभी तो वैसे भी नाइट हो गई है ना। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे बापू ये अंग्रेजों ने घना कदर मचा रखा है भाई, अपना संसार बसा नहीं है।
पहले सिंध मारने आ गए। लवली, नाश्ता तैयार है, सबको बुला ले नाश्ते के लिए। बीजी, सुखी जी तो पापा जी को मंदिर लेके गए हुए हैं सुबह से। हाँ लवली, फिर अपने भाई साहब को बुला ले और मीता को भी बुला ले नाश्ते के लिए। आ गए हम लोग। अशोक आ गया, नाश्ता करो बच्चे। मीता आ जाओ, तुम खाना शुरू करो, मैं आई। मीता, तुम ये पी लो और ये कुछ फ्रूट्स हैं, खा लो। मैं तुम लोगों के लिए चाय लेके आती। बीजी, मेरे लिए फ्रूट्स और जूस कहाँ है? देती हूँ ना फ्रूट और जूस, जब तक नाश्ता तो कर। मुझे अभी चाहिए, बाद में क्यों? और वैसे भी बीजी, ये आलू के पराठों में कितनी कैलोरीज होती है, तो मैं तो अब तो फ्रूट्स ही खाऊंगी। लवली, देख लवली, समझने की कोशिश कर। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, जब तक अशोक और सुखी की सैलरी नहीं आ जाती ना, तो हमें इसी में काम चलाना पड़ेगा। और इतने सारे फ्रूट्स और जूस नहीं ला पाएंगे ना रोज रोज। तो बीजी, मीता भाभी को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? और वैसे भी अब तो मेरे सुखी जी भी कमाने लग गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो मेरी भी चलेगी ना यहाँ पे। होश की बात कर लवली, तुझे पता है ना मीता को ये फ्रूट खाना कितना जरूरी है। प्रेग्नेंट है वो, अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। बीजी, आप उसका मन है तो आप उसका मन क्यों मार रहे हैं? हम मिलके खा लेंगे ना, थोड़ा वो खा लेगी, थोड़ा मैं खा लूंगी। ये लो। थैंक यू सो मच। मुझे ना किसी का एहसान नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना कोई नाश्ता वाश्ता, अब भूख नहीं है मुझे। और ये क्या तरीका हुआ लवली? How childish is this? ये रोज रोज इतने पेटी स्टूपिड फाइट में मैं नहीं उलझ सकती। अशोक, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई डिग्निटी नहीं है क्या? मीता, प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो यार। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ अशोक, इतनी ह्यूमिलेशन और इंसल्ट सह ही रही हूँ ना मैं, और मुझे नहीं चाहिए ये फ्रूट नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी मैं। अरे मीता, मीता, अरे मीता कहाँ जा रही हो? कुछ खा तो लो प्लीज यार, ऐसी हालत में। बीजी, गुड मॉर्निंग सर साहब। लाला तेरी होगी गुड मॉर्निंग गुड, मार तो गुड ना है भाई, वरना लगा कि तेरा टचअप हो गया गीता कुमारी जी के साथ है। ले सर साहब, जनानियां इतनी जल्दी से कहां से मानती हैं जी? हैं, आदमी का ना पूरा तेल निकाल देती हैं, नाक रगड़वा देती हैं। और मैं तो बाज आ गया सर साहब इस इश्क मुश्क से। आप एक काम करो, ये सब छोड़ो, आप फटाफट तैयार हो जाओ, मैं आपकी शर्ट इस्त्री करके लाता हूँ। इतनी कितनी जल्दी हो रही है तन्ने? आसमान फट गया, क्या हो गया? और सर साहब, कमिश्नर साहब का हुक्म आया है। कमिश्नर साहब का? हाँ जी। सब ठीक है? सब ठीक है जी। वो क्या है ना, कुछ अंग्रेज आ रहे हैं मेन पुलिस चौकी की निगरानी करने के लिए कि पटियाला पुलिस काम कैसे कर रही है। और कमिश्नर साहब के साथ ना उसके बाद उनका लंच है, और फिर मंत्री साहब जी का ऑर्डर आया कि उनकी पूरी खातिरदारी करनी है। तू चला जा, मैं ना जा रहा। तन्ने पता है अंग्रेजों से कितनी नफरत है, फूटी आंकड़ा सुहाते मेरे को। वो ऐसा क्यों कहते हो सर साहब? वो गेस्ट हैं जी हमारे, आप ही तो कहते रहते हो बार बार अतिथि देवो भव। ये जो थॉट, ये जो सोच है ना, इसी से देश का सत्यानाश हुआ है। पहले अंग्रेजों को वेलकम कर लिया, आओ जी आओ जी आओ, फिर उन्होंने यहाँ पर राज कर लिया। उसके बाद गांधी जी को कितना हार्डवर्क करना पड़ा, मैंने बता, इतनी मेहनत करनी पड़ी, तब जाके उन्होंने खदेड़ा अंग्रेजों को बाहर। तो अब ऐसे काम ही क्यों करो भाई, नहीं बुलाना हमें। मैं तो कहता हूँ तू और मैं दोनों जाते हैं, और उसके बाद हम दोनों नारे लगाते हैं, अंग्रेजों गो बैक, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और तू पता नहीं कौन सी बात कर रहा है यार। और सर साहब, मैं नहीं करूंगा अंग्रेजों गो बैक, मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। आप एक काम करो, मुंह हाथ धो लो अच्छे से, दुरुस्त कर लो दिमाग को, फिर बात करते हैं। तब तक मैं चाय बना के लाता हूँ। हैं? अरे यार लाड़े, तू देख अपने सर साहब की चिंता छोड़ के तू भाई अपनी नौकरी की चिंता कर रहा है। बड़ा जाहिल आदमी है यार तू। अंग्रेजों की तेरे को गुलामी करनी आती है, लेकिन सर साहब की ना सुनेगा तू, उनकी गुलामी ना करनी तेरे को। ये चीज तो मैंने बिल्कुल। लाले लाले, जरा साबुन पकड़ा दे यार, आंख में जा रहा है। जी यू क्या है? स्ट्रॉबेरी शेक विद
ये आपके लिए। कल वो बात हुई थी ना रात को उस अंग्रेज से, बिल, उसी ने मुझे सिखाया। मैंने सोचा आप लोग बाहर इतनी गर्मी में जाएंगे तो थोड़ा तरोताजा होकर जाइए, इसलिए आपके लिए बनाया। मजा आ गया बबीता बहन जी, सवेरे सवेरे स्ट्रॉबेरी शेक, क्या बात है। सर साहब अब चाय वाय छड्डो, स्ट्रॉबेरी शेक छको। हाँ, और ठंडा ठंडा कूल कूल दिमाग रख के काम पे जाएंगे। हाँ, वैसे बहुत मन से बनाया है मैंने, आप पीना जरूर इसे, और फिर मुझे बताना कि इसका टेस्ट कैसा लगा। वो बिल पूछेगा ना, इसलिए। अरे लड़े, पीने तो दे बावले। और सर साहब ये सब बाद में पीना, मुझे ना ड्यूटी पे जाना है, और आपको भी तो नारे लगाने जाना है। तो बिल से जो सब बातें चल रही थी, मैं सोचा ना जाने क्या चैटिंग हो रही है, उस चक्कर के ना मेरे दिल में ना जाने कितनी बातें आ गई भाई। पूरी नाइट डिस्टर्ब हो गया, सो भी ना पाया मैं तो। क्या लड़े, क्या बोल रहा तू, कौन से नारे? और सर साहब आप ही तो कह रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, गो बैक। अरे लाले तू सच में भाई बड़ा आदमी है, तेरे में दिमाग कम है। अरे ये वो अंग्रेज थोड़ी हैं भाई, वो तो मर खप गए कब के। यो जो है भाई, यो तो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, हमारे गेस्ट हैं, अतिथि देवो भव। ये तो भारतीय संस्कृति है भाई, कि मैं उनका वेलकम करना चाहिए, उनकी खातिरदारी करनी चाहिए। बावले चल जल्दी चलते हैं, देश की संस्कृति थोड़ी बोलेंगे बावले। पहले तो ना मुझे शक था, अब तो पूरा कंफर्म हो गया कि आपका दिमाग ना चल चुका है। लवली, क्या हुआ लवली? कुछ नहीं बीजी, थोड़ी सी नींद आ रही। ये भी कोई सोने का टाइम है क्या? ऐसी छोटी छोटी बातों से ना अपना दिल छोटा नहीं करते। उठ जा पुत्र, देख मीता प्रेग्नेंट है, और अगर हम उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे को भी पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा ना। और फिर बस थोड़े ही दिनों की बात है, एक बार अशोक और सुखी की सैलरी आने लगेगी तो बस। आप फर्क करने लगे हो बीजी। फर्क? मीता तो आपके घर की बहू है ना बीजी, है ना, आपकी अपनी, और मैं तो आपकी बेटी हूँ, पराए घर की हूँ। देख लवली, तू जानती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा से ना तुझे ही बस। मेरी सास होती ना बीजी तो वो भी मेरे ऐसे ही नखरे उठाती। अगर मैं उन्हें एक बच्चा पैदा करके देती। देख लवली, मैं तेरा दुख समझती हूँ। नहीं बीजी, आप मेरा दुख नहीं समझती। आपके तो खुद के दो बच्चे हैं ना बीजी, आपको क्या पता कि मुझ पे क्या गुजरती है। किसी को मेरा दुख नहीं दिखाई देता बीजी, किसी ने बांझ होने के ताने जो नहीं सुने। लवली, आप जानते हो ना बीजी कि जो औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती उसके ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं होती। मेरे सुखी जी सब जानते हैं, इसलिए बस मेरी खातिर इतने सालों से यहाँ पड़े, घर जमाई होने का इल्जाम सर पर लेकर बैठे, सिर्फ इसलिए ना बीजी कि मुझे दिन रात अपने ससुराल में बांझ के ताने ना सुनना पड़े। बट आपको क्या फिक्र बीजी, भाई साहब को क्या फिक्र, वो तो दिन रात मेरे सुखी जी को सिर्फ ताने देते हैं ना बीजी। कभी कभार तो ऐसा मन करता है ना कि किसी कुएं में कूद के ना अपनी जान दे दूं, या पंखे से लटक के ना खुद को फांसी लगा लूं। उस आदमी ने मेरे लिए इतना कुछ सहा है बीजी, इतना कुछ करा है, और मैं उन्हें एक बच्चा नहीं दे पा रही हूँ बीजी। लवली, अच्छा एक बात बता, इसीलिए तू मीता से इतना जलती है ना? जब से तुझे पता चला है वो प्रेग्नेंट है तो तू ज्यादा ही नहीं झगड़ने लगी उससे? नहीं बीजी, मैं किसी से जलती वलती नहीं हूँ। लवली, झूठ ना बोल, छोटे मोटे झगड़े अलग बात है, लेकिन मेरी लवली तो इतने छोटे दिल की नहीं हो सकती ना कि अपने भाभी के खाने से ही जल जाए। और फिर सोच,
वो बच्चा तेरा भी तो कुछ लगेगा ना। तू उसकी बुआ कहलाएगी मिन्नी की तरह। ऐसा ना कर लवली, ऐसा करके तू अपने आप को भी दुख देगी और हम सबको भी। और ऐसे कुड़न से ना कहीं तू अपने इकलौते भाई से हाथ ना धो बैठे। देख ससुराल वाले तो तुझे पूछते नहीं, और फिर तेरा भाई भी अपना नहीं रहेगा तो हमारे जाने के बाद तू एकदम अकेली हो जाएगी बच्चा। पैर मत हिलाना, लिखने दे। गेट वेल सून डम्बो। तुझे पक्का पक्का पता है ना ये गेट वेल सून लिखने से जल्दी ठीक हो जाएगा? 100%। तू नहीं जानती प्रीत, दुआओं में कितना असर होता है, खास करके मिक्की के दुआओं में। What's up? मिनी यार। क्या यार, क्या कर रहा है? गेट वेल सून लिख रहा हूँ। नाइस। देखा, मैं भी लिखती हूँ। कहाँ लिखना है? हट, उससे लिखने देना। क्यों? अरे यार, तुझे इस वक्त ना अपने बेस्ट फ्रेंड्स की विशेष चाहिए, इसकी थोड़ी ना विशेष चाहिए। ये तो कुछ भी बकवास है। देख राइटिंग भी कितनी गंदी है ना, मुझे समझ में आ रही ना तुझे, तो माता रानी को कैसे समझ में आएगी बता? मैं लिखती हूँ, मेरी विशेष ज्यादा काम आई। ओ, कुछ भी एवी। क्या है नहीं? तू हट, हवा लेने दे। साइड। क्या लिखूं मैं? ये पी, ये तू है, पी, ये मैं हूँ, और ये हमारी दोस्ती। ओहो, वेरी स्मार्ट। मैं कहूँ तुम दोनों मुझे कटी कर दिया। हाँ तो बिल्कुल। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में तेरा क्या काम है? अरे क्यों नहीं, मतलब अब वो हमारा भी फ्रेंड है ना। करेक्ट। सीख कुछ अपने दोस्त से। ओए प्रीत, तू ना इसकी बातों में मत आ, बहका रहा है तुझे, बहुत ओवर स्मार्ट है। रहने दे प्रीत, तेरी फ्रेंड को मेरी बुराइयां करने से फुर्सत का। तू एक काम कर, तू पैर दे, मैं बनाता हूँ। अरे क्यों? क्या तेरे हाथ में? ये हो गया ना? तू मुझे कितना भी कट कर ले मिन्नी, मैं नहीं मिट रहा। अब मैं तुम दोनों के बीच में आ गया हूँ। ओके ओके फाइन, अब हो गया ना तुम दोनों का। अच्छा सुन मिकी, तू मुझे हमारे पेज के कुछ न्यू फीचर्स दिखाने वाला था ना? दिखाता हूँ। पेशेंस गुड़िए, पेशेंस। चुप रह, दिखा मुझे। डोंट वरी, ऐसे ऐसे फीचर्स दिखाऊंगा ना कि तू देखकर बोलेगी वाह मिक्की वाह। ओहो, अपने मुंह मियां मिट्ठू। गेट अ चेयर हियर। भाई सुन, 2 कॉफी, ओ सॉरी 3 कॉफी कर देना। यार अब मैं तुम दोनों के बीच में कैसे आता? तुम 2 औरतें लड़ रही थी, मैं देख ही सकता था ना। मैंने तुमसे कुछ कहा? मुझे पता है तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम कितनी नाराज हो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुमने सुबह से कुछ खाया तक तो है नहीं। अरे वो आयरन टैबलेट दी थी जो डॉक्टर ने, वो भी नहीं खाई तुमने। कुछ तो खा लो यार। मुझे नहीं चाहिए कुछ, थैंक यू। अच्छा, अपने लिए नहीं तो आने वाले नन्हे मेहमान के लिए खा लो, उसका ख्याल कर लो प्लीज, कुछ खा लो। तुम्हें किसका कितना ख्याल है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अशोक। So just let it be। और वैसे भी अब मैं तभी खाऊंगी जब मैं खुद कमाऊंगी। तब तक क्या करोगी? भूखी रहोगी? हैं? आज तक अपनी लाइफ में इतना इंसल्टेड फील नहीं किया। I don't know लवली को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? How can she be so insensitive? Anyway, अभी जिसको जो करना है करे। I don't care। अभी मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, स्पेशली तुम्हारी फैमिली का। अरे इसमें अब तुम मेरी फैमिली को क्यों घुसेड़ रही हो यार? बीजी पापा जी इन्होंने तो हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, कभी कुछ कहा है? मुझसे भी ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो तुम्हें यार। हाँ मानता हूँ लवली कभी कभी थोड़ी सी रूड हो जाती है, लेकिन वो सबके साथ ही ऐसी है यार, घर की लाडली बेटी है।
मैं भी अपने घर की लाडली हूँ अशोक, अपने बाबा की लिटिल प्रिंसेस। ऐसे सोचा है कभी तुमने? लिसन मीता, ओ क्या बात है जी, हैं? और मैं गलत टाइम पे आ गया है। मियाँ बीवी में खटर बटर चालू है यहाँ तो। अदरवाइज मत लेना जी। नहीं खतरी, वो बस हम लोग फाइनेंशियल प्लान बना रहे थे, राइट मीता? मैं घर जा रही हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। मीता, अरे गाड़ी तो ले जाओ मीता। मीता, वो कोई नहीं जी अशोक साहब। अभी क्या है ना जी, गर्मी बहुत हो रखी है, जनानियों के ना माथे गर्म हो रहे हैं जून के महीने में, किसी की बात सुनती नहीं है। अब देखो जी मेरी वाली कमो, वो भी कहाँ सुनती है मेरी बात। मीता भाभी को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? और वैसे भी अब तो मेरे सुखी जी भी कमाने लग गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो मेरी भी चलेगी ना यहाँ पे। लवली कभी कभी थोड़ी सी रूड हो जाती है, लेकिन वो सबके साथ ही ऐसी है यार, घर की लाडली बेटी है। बबीता भाभी बनने की कोशिश आपकी तरह किसी की गृहस्थी में आग नहीं लगाई। इस घर में कोई नहीं ले सकता। पति नहीं चुराया। पता नहीं भाई साहब कि क्या जादू कर दिया इन्होंने। इतनी मिर्ची डालता कोई इसमें, खाना है कि आपको सही गलत दिख ही नहीं रहा, सिर्फ आप दोनों की वजह से ना बबीता भाभी अपनी दर्द भाई को गिरा रही है। तो क्या क्वीन विक्टोरिया बनकर घर में बैठेगी? उस दिन बनाया था जिस दिन हमारा ड्रेस खाना पीना सब बदल देगी। अरे गिर गई हो, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। अरे गिर गई हो, पानी लाओ, पानी पानी। मिकी देख, कुछ हो रहा है वहां पर, शायद इतनी भीड़ इकट्ठा है। एक्सीडेंट हुआ है शायद। हाँ, चलना, चल के देखते हैं। अरे मेरे लिए तो रुको, मैं भी तो हूँ। मिनी मिकी। मैडम, मैडम कहाँ से आप? कौन है आप? तो उनकी हेल्प नहीं करेगी? उम्र में छोटी और अगर तुम्हारी मॉम खुद यहाँ से गए थे, तुम्हारे अंदर मुझसे नहीं आना चाहिए था ना। क्यों नहीं? कम ऑन यार, आफ्टर ऑल योर डैड, बैकडोर एंट्री चाहिए था। तो तमीज से बात करना। मुझे सीधा सीधा मेरी प्रेम से प्यार करती हो या ना? सब इनकी वजह से हो रहा है। ये सेविंग्स है मेरी जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करना। हक है तुम्हारा। हक नहीं दे रही है मुझे। खरीदना चाहती है तेरी बेब्स को, और खरीदना क्या चाहती हो तुम? ये क्योंकि यही तो चाहते हो आप कि मैं और मेरी बेब्स कभी हमेशा इसी घर में वापस जा ही ना। और ये भी आप समझ लो कि मैं और पापा जी को कभी माफ नहीं कर सकती। लीव। हम छोड़ते हैं आपको? छोड़ दे मैडम। छोड़ दें हम आपको? अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ यार। कोई है इनके साथ? एक मिनट, मैं हूं इनके साथ। मेरी जान पहचान वाली है। अरे ये पक्का मिनी होगी। ऐसे पहले ना वही बजाती है, 2 मिनट इंतजार नहीं होता इस लड़की को। अरे रुक तो मिनी, आ रही हूँ ना। वो
चक्कर आ गए थे नहीं, ऑलमोस्ट घर के सामने ही थे, मोहल्ले के बीचों बीच को नहीं। अकेली थी यार, कोई था नहीं, होश वोश नहीं। अब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अंदर ले